Good morning, dear students. How are you? I hope you all are good and fine at your places. I am Himnata Vasist, your SST teachers. So today we start with our class with the remaining topic types of vegetation of Geography chapter 5, Natural Vegetation and Wildlife. In this video, we discuss about the types of vegetations. Firstly, I also say you that in in India, mainly five types of forest. First is tropical evergreen forest. See this: tropical deciduous forest, tropical thorn forest, and shrubs. And four types is montane forest, and fifth is mangrove forest. So we will discuss all the types of forest. Firstly, tropical evergreen forest. You better understand evergreen. That means हर टाइम, ठीक है, जो हरे भरे रहते हैं, जो हमेशा हरे रहते हैं, दिस कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट. सो नाउ वी discuss about their characteristics, where they found, where types of forests, where types of animals, where types of like wildlife. So these forests are restricted to have heavy rainfall areas of the Western Ghats and the Iceland groups of Lakshadweep. मोस्टली बेटा जो ये फॉरेस्ट है ये वेस्टर्न घाट्स लाइक यहाँ हम पिक्चर देख सकते हैं. जस्ट वेट हियर. these are the western घाट, these are the eastern घाट. ओके, सो ये हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं. एंड विद लक्षद्वीप आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड असम तमिलनाडु के जो कोस्टली रीजन्स होते हैं वहाँ पर ये जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं. सो यहाँ से हमें इनका एरिया पता चल गया कि कहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मोस्टली मिलते हैं. They are at their best in areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season. और मोस्टली जो फॉरेस्ट है बेटा इनमें 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है और कुछ टाइम के लिए यहाँ पर ड्राई सीजन भी आता है, इनके शुष्क मौसम भी आता है. जब हवाएं जो ड्राई सीजन कौन सा होता है, जब विंड्स चलती हैं तो उनमें मॉइस्चर नहीं होता है, ठीक है. द ट्रीज रीच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर्स और इवन अबो. और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं बेटा वो 60 मीटर यानी कि 60 मीटर तक लंबे हो जाते हैं, यानी कि उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं. सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर. और यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे कुछ गर्म और कुछ यहाँ पर वार्म एंड वेट रीजन लाइक क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ की वेट एंड ड्राई रहती हैं. तो यहाँ पे बहुत सारी मैनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हियर फाउंड लाइक ट्रीज, shrubs एंड क्रीपर्स गिविंग इन ए मल्टी आर्ट स्ट्रक्चर्स. क्या होता है यहाँ पे, ट्रीज होते हैं पेड़, ठीक है, शब झाड़ियाँ एंड क्रीपर्स होते हैं बेटा बेले, ठीक है. आपने पेड़ों पे चढ़ी हुई बेलें देखी होंगी, वो सब यहाँ पर एवरी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती हैं. एंड देयर इज़ नो डेफिनेट टाइम फॉर ट्रीज टू शेड देयर लीव्स. और यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं बेटा उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि अभी जो ट्रीज है अपनी पत्तियाँ गिरा रही हैं, ठीक है, उनकी जो लीव्स होती हैं वो गिरती हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, टाइम फिक्स नहीं है. किसी काफ़ी से टाइप्स की यहाँ पे वेजिटेशंस मिलती हैं तो उनकी जो ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं वो अलग अलग टाइम पीरियड में गिरती हैं, जिस वजह यही एक मेन रीज़न है कि जो ये फॉरेस्ट होते हैं ये हमेशा हरे भरे हमें दिखाई देती हैं. एज सच दीज फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल द ईयर अराउंड. ओके, यही रीज़न है कि ये हमेशा हमें हरे भरे दिखाई देते हैं. Here you see the pictures. You find out all the types of vegetation in found in the evergreen forest. यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1.5 मीटर्स की भी लेंथ वाले ट्रीज मिल जाते हैं. shrubs layers जो झाड़ियाँ होती हैं वो 1.5 टू मीटर्स तक ग्रो कर जाती हैं. 5 मीटर्स यंग ट्रीज, 20 मीटर ट्रीज तो 40 मीटर्स. एमेडेंट लेयर मैक्सिमम हाइट 60 मीटर, यानी कि जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वहाँ पे जो ट्रीज़ की मैक्सिमम हाइट ज़्यादा से ज़्यादा जो हाइट है वो 60 मीटर तक होती है. तो ये ऑल द टाइप्स ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रीज एंड shrubs. सो नेक्स्ट
Some of the commercial important trees of this forest are ebony, mahogany, rosewood, rubber and किंकोना. अब इनमें से ऐसा तो है नहीं कि इतने जो ट्रीज़ हैं इनका हम कहीं पे यूज़ ही नहीं करते, नहीं बेटा, इनका यूज़ भी किया जाता है, लाइक फर्नीचर बनाने में इन ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है. तो उनमें से कमर्शियल व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो कौन कौन से हैं? एबोनी, महोगनी, रोजवुड एंड सिंकोना. ओके, द कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट. नेक्स्ट व्हेन यू मेक देयर योर नोट्स, सो वहाँ पर आप जब बनाओगे तो एनिमल्स लिखना कि कौन कौन से वहाँ पे वाइल्ड लाइफ्स मिलती हैं. एलिफेंट, मंकी, लेमूर एंड डियर. वन ऑन डायनासोर्स आर फाउंड इन द जंगल ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल. वन ऑन जो डायनासोर्स हैं वो असम और वेस्ट बंगाल्स में ही मिलती हैं. बिसाइड दिस एनिमल्स प्लेंटी ऑफ बर्ड्स, और इनके साथ साथ और भी जो एनिमल्स हैं वो कौन से हैं? बहुत सारे बर्ड्स, बैट्स, स्लॉथ, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल्स आल्सो फाउंड इन दिस जंगल्स. ओके, सो यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है फर्स्ट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट. दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया. भारत में सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड फैले हुए जो फॉरेस्ट है वो यही है. कौन से? डेसिडियस फॉरेस्ट. दे आल्सो कॉल द मॉनसून फॉरेस्ट एंड स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर्स. इनको सेकेंडली हम इनको नेम देते हैं बेटा मॉनसून फॉरेस्ट. और ये जो फॉरेस्ट है यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर तक होती है. ओके, एंड द ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट टाइप शेड देयर लीव्स अबाउट 6 to 8 वीक इन ड्राई समर. और 6 से 6 to 8 जो वीक्स हैं उसमें जो ट्रीज़ हैं वो जब भी ड्राई समर सीजन आता है तो उसमें अपने जो शेड लीव्स हैं वो गिराते हैं. ठीक है, शेड देयर लीव्स ऑन द 6 to 8 वीक्स इन ड्राई सीजन. On the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous forest. और उसके बाद देखो बेटा जो फॉरेस्ट है ना इनको डिवाइड कर दिया गया है ड्राई एंड वेट फॉरेस्ट में. ठीक है, ड्राई होते हैं शुष्क बोलते हैं, एंड मॉइस्ट होते हैं आर्द्र जिनमें नमी रहती है. ठीक है, वो किस बेस पर वो होता है उनमें मिलने वाली जो मॉइस्चराइजेशन है. ठीक है, द फॉर्मर इज फाउंड इन द एरिया on the basis of the availability of water, these forests are further divided into moist and dry deciduous. The former is found in areas receiving rainfall between 200 and 100 centimeter. 200 to 100 सेंटीमीटर जहाँ रेनफॉल होती है वहाँ पर ये फॉरेस्ट मिलते हैं. कौन से? मॉइस्ट फॉरेस्ट. These forests exist therefore mostly in the eastern part of the country. और कौन कौन से वो रीजन्स हैं जहाँ पर ये मिलते हैं? ईस्ट, northeast states, along the foothills of the Himalaya, Jharkhand, West Odisha and Chhattisgarh, and on the eastern slopes of the Western Ghats. Teak is the most dominant species of this forest. और इस फॉरेस्ट में बेटा पाए जाने वाले जो टीक को हम सांगोन बोलते हैं. ठीक है, मेन वेजिटेशन है यहाँ की बैम्बूज. और उसके साथ साथ कौन से टाइप्स के यहाँ पे फॉरेस्ट ट्रीज मिलते हैं? बैम्बूज, सॉल, शीशम, सैंडलवुड, खेर, कुसुम, अर्जुन एंड मलबेरी आर अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट स्पीसीज यहाँ पर ही पाए जाते हैं. द ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आर फाउंड इन एरियाज हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर. दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू एंड द प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश. उसके बाद जो अभी हमने बताया था कि जो डेसिडियस फॉरेस्ट है उनको 2 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मोस्ट डेसिडियस एंड ड्राई डेसिडियस. सो अभी हमने मोस्ट डेसिडियस की कैरेक्टरिस्टिक्स को रीड किया. सो नाउ वी रीड अबाउट द ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट. ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं बेटा वो 70 to 100 सेंटीमीटर जहाँ रेनफॉल मिलती है उन फॉरेस्ट को ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट में काउंट किया जाता है. एंड दिस फॉरेस्ट फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू. और कहाँ पे मिलते हैं? पेनिनसुलर प्लेटू, प्लेन्स ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश. देयर आर ओपन स्ट्रेचेस इन विच टीक, सॉल, पीपल एंड नीम ग्रो. A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. और जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है बेटा उनका मोस्टली जो रीज़न है उसको हमने साफ़ कर दिया, लाइक मीन्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कटाई कर दी गई है ट्रीज़ की और उसको एज अ ग्रेजिंग यानी कि पशुचारण के लिए उस रीज़न को यूज़ किया जाता है. इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स फाउंड आर लायन,
और इनमें मिलने वाली जो वाइल्ड लाइफ्स हैं, लॉयन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट, अ होस्ट वैरायटी ऑफ बर्ड्स, लिजर्ड्स, snakes, tortoise are also found here. Okay, they are complete the deciduous forest, and now the next type of forest are the thorn forest and shrubs. In regions with less than 70 centimeter of rainfall, the natural vegetation consists of thorny trees and bushes. थॉर्नी फॉरेस्ट बेटा, इनको हम थॉर्न दैट मीन्स कांटे वाले, ठीक है, कंटीले, शब्द आल्सो यू नो झाड़ियाँ, ऐसे जो जिनमें कांटे वाले जो ट्रीज उगते हैं उनको कहा जाता है थॉर्नी फॉरेस्ट। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। एंड इन दिस रीजन विद लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर जो रेनफॉल है बेटा, जो बारिश है वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और वहाँ की जो वेजिटेशंस है, नेचुरल वेजिटेशंस है, वो थॉर्नी एंड बुशेस टाइप्स के, लाइक कांटे वाली और जो झाड़ियाँ हैं वैसे टाइप्स की होती हैं। दिस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एरिड एरियाज ऑफ गुजरात, राजस्थान। और जो टाइप्स की जो वेजिटेशन है बेटा, वो हमारे नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट्स में मोस्टली मिलती है, जिनमें से कुछ रीजन्स हैं, लाइक सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। एक्वेशियस, palms, अफोर्बियस एंड कैक्टस आर द मेन प्लांट स्पीसीज। और इसमें मिलने वाली मेनली जो प्लांट्स की जो स्पीसीज है वो कौन सी है? अकासिया, पाम, ठीक है, पाम को हम खजूर बोलते हैं, यूफोर्बिया, कैक्टाई, ठीक है, कैक्टाई होता है नागफनी, जो हमें मोस्टली जो रीजन डेजर्टी रीजन है वहाँ पर देखने को मिलते हैं, और ये छोटे छोटे श्रब टाइप्स के प्लांट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कटीले वाले होते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, these trees are scattered and have long roots penetrating deep into the soil in order to get moisture. The stems are succulent to conserve water. Leaves are mostly thick and small to minimize evaporation. These forests give way to thorn forest and shrubs in arid areas. अब यहाँ पर जो ये ट्रीज़ हैं इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। दैट मीन्स कि इनकी जो ये ट्रीज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुए होते हैं, लाइक फैले हुए रहते हैं, और उनकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, जो किस वजह से इतनी फैलती है? ताकि उनको कहीं ना कहीं से जो वाटर है वो मिल जाए, वाटर की खोज में वो इधर उधर फैल जाती हैं। इनकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही छोटी होती है, ठीक है। लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन। दिस फॉरेस्ट गिव वे टू थॉर्न फॉरेस्ट एंड सर्व्स इन एरिड रीजन। और यही जो फॉरेस्ट है बेटा, इनमें जो ये सर्व्स हैं ये सब इन रीजन्स में पाए जाते हैं। इन दिस फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल्स आर रैट्स, माइस, रैबिट्स, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड एश, हॉर्सेज एंड camels. These animals are found in the thorny forest. So next type of mountain forest, आज हम इतना ही करते हैं। यहाँ पर देखो इन पिक्चर्स में आपको आपकी जो बुक है वहाँ पे भी दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे दिखा रखा है कि जो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है उसमें जो प्लांट्स हैं वो किस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं। इनकी जो हाइट होती है ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है, आपकी बुक में नहीं बताया गया, बट यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ की जो हाइट होती है वो 30 to 45 मीटर्स तक होती है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट जो पिक्चर है यहाँ पे हमें थॉर्नी फॉरेस्ट दिखा रखा है कि कैसे फैले रहते हैं। कुछ ट्रीज़ होते हैं और इनकी जो ट्रीज़ होते हैं इनकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। ओके, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ली थॉर्नी जो ट्रीज़ है उनका, तो आप लोगों ने कीकर, ठीक है, कीकर का ट्री देखा होगा, उसमें बहुत सारे कांटे रहते हैं और उनकी जो लीव्स होती है वो बहुत ही छोटी छोटी होती हैं। दीज आर the also type of the thorny forest trees. Okay students, so you read your chapter. Bye, take care, stay home, be safe.